आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर खादी ग्राम उद्योग संघ ने चलाया सफाई अभियान। डीसी प्रशांत कुमार थे उपस्थित। डीआरएम चौक से लेकर श्रमिक चौक तक जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कोयला उद्योग के विनिवेश के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने सभी एरिया जीएम कार्यालय के समक्ष केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर किया विरोध प्रदर्शन। और निरसा में डीवीसी के आवासों को कब्जा किए ग्रामीणों ने आवास खाली करने पहुंचे अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन पर किया पथराव। स्थिति तनावपूर्ण। और अब खबरें विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पूरे कोयलांचल में मनाई गई। वहीं इस अवसर पर धनबाद खादी ग्राम उद्योग संघ ने चलाया रणधीर वर्मा चौक से कंबाइंड बिल्डिंग तक सफाई अभियान। इस सफाई अभियान में धनबाद के डीसी प्रशांत कुमार, एडीएम बीपीएल दास, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा और सभी जिला प्रशासन अधिकारी शामिल हुए। आज 30 जनवरी है। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस में उनकी हत्या नाथूराम गौडसे ने कर दी थी। वहीं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर गांधी सेवा सदन में वैश्य संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। और उनके आदर्श मार्गों पर चलने की प्रेरणा ली। वहीं इस संबंध में झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष अखिलेश्वर गुप्ता से हमारे संवाददाता ने बातें की। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसमें झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार गुप्ता, हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य दशरथ साहू जी, हमारे झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा के मुख्य सलाहकार रामजी भगत, हमारे वरीय पदाधिकारी अरविंद साहू जी, चिरकुंडा से प्रोफेसर दिनेश प्रसाद साहू जी और तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित होकर के श्रद्धांजलि सभा का जो है आयोजन किया गया। आज धनबाद जिला ओबीसी वैश्य मंच के तत्वाधान में महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के ओबीसी चेयरमैन राजेश्वर सिंह यादव, कांग्रेस नेता रविंदर वर्मा, रामजी भगत के अलावा अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। चढ़ा दीजिए, एक आदमी चढ़ा के हटते जाइए वहाँ से। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में राजेश्वर सिंह यादव और रविंदर वर्मा से बातें की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर ओबीसी वैश्य मंच द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जी के आदर्शों पर चलने के लिए हम लोग संकल्प लिए। गांधी जी सत्य और अहिंसा के बदौलत इस देश को आज़ादी दिलाने के अग्रदूत थे और महानायक थे। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों को समान रूप से विकास हो, इस पर जोर दिया, जिसके चलते स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा पर जोर दिया। उनके आदर्शों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। राष्ट्र धर्म जो है जाति और सभी संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, सभी धर्म से ऊपर है। राष्ट्र धर्म के निर्वाह करने से ही देश की एकता और अखंडता कायम रख सकती है, जो कि गांधी जी के सिद्धांत में था कि जाति और धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म को निर्वाह करने के लिए हम लोग सभी
संकल्प लिए और आज मुख्य रूप से जो महात्मा गांधी के हत्यारे थे नाथूराम गोडसे, उसको कुछ लोग मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। हम लोग आज इस मंच के माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि वो ऐसा गलत काम नहीं करे, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। अगर इस तरह का हुआ, अनैतिक कार्य हुआ, तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए कि ऐसा अनैतिक कार्य नहीं होना। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग सारे वैश्य ओबीसी के मंच पर आज इकट्ठे होकर के हम उनका आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का जो दर्जा मिला हुआ यूं ही नहीं मिला, वो अपने पूरे जीवन काल को देश के प्रति उन्होंने समर्पित किया। जैसे कि 1948 में समर्पित के बाद जिस तरीके से आतताइयों ने नाथूराम गोडसे आज ही के दिन उनका हत्या गोली मार करके की थी, आज देश वैसे लोगों को हर समय निंदा करता है। और आज कुछ लोग जो देश के बांटने वाले लोग हैं, आज आप देख लें कि आज उन्हें मंदिर स्थापित करने की बातें की जा रही है। तो ये सहज ही समझा जा सकता है कि देश में अस्थिरता कायम करने वाले लोग ये सचेत हो जाएं कि राष्ट्रपिता का जो उपदेश है, उन्होंने देश के प्रति जिस तरीके से सत्याग्रह आंदोलन से लेकर के दांडी यात्रा तक उन्होंने देश को जोड़ने के लिए किया, देश को आज़ाद करने के लिए किया, और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल करके जिस तरह से ब्रिटिशों को, अंग्रेजों को देश से भगाया और देश को 1947 में आज़ादी। आज रणधीर वर्मा चौक पर अखिल भारतीय युवा भारत एवं झारखंड प्रदेश सर्वोदय मित्र मंडल के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर शोक व्यक्त किया गया। वहीं इस संबंध में संयोजक श्री गुलाम चंद्र महतो से हमारे संवाददाता ने बातें की। अपने संयुक्त कार्यक्रम के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि उनका ये जो कृत्य है ये राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र की जो संहति है, अखंडता, एकता, इसको तोड़ने वाली है और हम किसी भी स्थिति में उन राष्ट्र विरोधी तत्वों का हम मुकाबला करेंगे और उनके काम को सफल नहीं होने देंगे। आज क्या कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? आज हम लोग का एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम के जरिए गांधी जी को जो हत्या हुई है उस पर शोक व्यक्त करने बैठे और साथ में ये भी संदेश देने के लिए बैठे हैं कि उन राष्ट्र विरोधी तत्वों का हम लोग आगे मुकाबला करेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आप लोग कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाम मांगी तांत्रिक चंदन शास्त्री, तंत्र सम्राट, डबल गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 09835329295। इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एयर कंडीशनर। अगर आप बेरोजगार हैं, मैट्रिक पास या फेल हैं तो निराश ना हो। आ गया आपके शहर धनबाद में इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एयर कंडीशनर, जहां आप सीख सकते हैं एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वाटर कूलर रिपेयरिंग, वो भी मात्र 6 महीने में। साथ ही फीस मासिक किस्तों में भी दे सकते हैं और साथ ही कोर्स कंप्लीट करने पर हमारे ब्लू स्टार सर्विस सेंटर पे ही जॉब मिल जाएगा। हमारा पता है इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एयर कंडीशनर, ग्राउंड फ्लोर, शिमला कॉम्प्लेक्स, नियर सुभाष चौक, नया बाजार, धनबाद। फोन नंबर ऑन योर टीवी स्क्रीन। Celebration the Party Point fully AC banquet hall cum restaurant। धनबाद शहर के स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में बना खूबसूरत रेस्टोरेंट सेलिब्रेशन द पार्टी पॉइंट। यहाँ आकर आत्मसंतुष्टि के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ जरूर उठाएं, चाहे वेज हो या नॉन वेज, इंडियन हो या चाइनीज। High quality, hygienic and delicious Indian, Chinese, continental and तंदूर के और भी कई आइटम जैसे लेग कबाब, रेशमी कबाब, सीख कबाब, मटन हैदराबादी बिरयानी, सेलिब्रेशन चिकन महाराजा एवं सेलिब्रेशन मुर्ग मसलम का खाकर आनंद जरूर लें। और अगर आप वेज के शौकीन हैं तो हमारे यहाँ पनीर अकबरी, चीज अंगूरी, चीज कैमोपी, सेलिब्रेशन नरगिसी कोफ्ता का आनंद जरूर लें, वो भी रिजनेबल रेट में।
celebration also welcomes you for good occasions, good food and good feeling. कि यहाँ सेलिब्रेशन में आकर द पार्टी पॉइंट सेलिब्रेशन में आकर आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? सुपर खाना है और ऐसा फील हो रहा है घर पे खाना खा रहे। चिकन इज ऑसम, फ्राइड राइस टू गुड, रोटी के साथ चिकन तो बिना रोटी के चिकन ही मज़ा नहीं आता है। सो मज़ा आ रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग सेलिब्रेशन। Like get together, birthday party, ring ceremony, anniversary and any types of family, official and corporate parties. Our specialties: separate kitchen for veg and non-veg, well decorated cabin for families, smart parcels packing and free home delivery, and there is no problem for parking. Celebration provides one-stop solution for your party. Let's celebrate at Celebration. But before start your celebration, note down our address: Celebration the Party Point, fully AC restaurant, Randhir Verma Chowk near SSLND College, LC Road, Hirapur, Dhanbad. Phone number 0326 231 0005. Mobile number 7488 31 7515. 7488 317522. Genius Public School, an English medium co-educational CBSE curriculum school. Classes from pre-nursery to standard 3. Our features: quality education with knowledge, focus on all-round development, teaching through live demonstration, special classes on building communication skills and personality development, big playground, transportation facility, highly qualified teachers. बच्चों के स्वास्थ्य की समय समय पर विशेष जांच, कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान। खेल खेल में पढ़ेंगे बच्चे, जीनियस में जीनियस बनेंगे बच्चे। तो जल्द संपर्क करें। हमारा पता है जीनियस पब्लिक स्कूल, शमशेर नगर, ईदगाह रोड, धनबाद। फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सिल्वर डव स्कूल, a school with excellence. A unique play school with modern teaching equipment, salient features, highly qualified, experienced and skilled teachers. Strictly follows CCE syllabus for all-around development of the student, regular exercise in the morning, music and dance classes, complete pollution-free environment, upgrading of classes every year, library, remedial classes for weak students in core subjects are arranged from time to time. Special arrangements have been made for weak students for their better education. Few seats are available for class nursery to 8. Hurry up! Forms are available at school office on payment of ₹150. Our aim is to make your child grow into a complete personality and create her own methods to cope with the challenge ahead. Excellent transportation facility. I am Gunigar of Standard 5. I am very proud to be the student of Silver Dove School. I am Shahnwaz Kamar of Standard 7. I am thankful to our principal ma'am, Mrs. Shaina Kamar, for bringing up each student as bloom flower, and I feel proud to be the head boy of Silver Dove School. So contact soon. Silver Dove School, Gafar Colony, New Azad Nagar, Dhuli, Dhanbad. ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झरिया भौरा बीसीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष संयुक्त मोर्चा के नेता व मजदूरों ने कोयला मंत्री द्वारा 10% हिस्सेदारी देने के विरोध में प्रदर्शन कर कोयला मंत्री का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी किए। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में आरसीएमएस नेता एसके शाही से बातें की। कोयला मंत्री द्वारा जो है 10% हिस्सेदारी बेचने के विरोध में
तो हम लोग यहाँ आज प्रदर्शन घेराव कर रहे हैं। पूरे BCCL में, ऑल इंडिया लेवल में, पूरे हिंदुस्तान में यह प्रदर्शन घेराव किया जा रहा है। मांगे हैं हमारे कि कोयला मंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि कोयला खदानों को निजीकरण में हैंड ओवर कर दिया जाए, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण नहीं किया जाए। आज संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने भारत सरकार एवं कोल इंडिया के तानाशाही रवैये के विरोध में एरिया 4 के गेट पर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। और कहा कि सरकार ट्रेड यूनियन के बिना सहमति के अपनी मनमानी करते हुए 10% शेयर बाजार में बेचने का निर्णय लिया है। ये मजदूर विरोधी कार्य है। अगर सरकार अपनी तानाशाही नहीं छोड़ती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करते हुए उत्पादन को ठप कर देंगे। हमारे संवाददाता ने मजदूरों से बातें की। सरकार के कोयला मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ में क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम लोगों के आंदोलन का पहला चरण है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सरकार 10% शेयर अभी हाल में ही बेची है, जिसमें आज मीटिंग चल रही है कि कोयला कर्मियों का क % उनको फ़ायदा दिया जाए ताकि कोयला कर्मी भी वो शेयर ले सकें। तमाम प्रकार का प्रलोभन कोयला कर्मियों को सरकार दे रही है। 10% मनमोहन जी के समय में बिका हुआ था और 10% आज मोदी जी के समय में बेचा गया, 20% बिक गया। और सरकार की नीति है कि 49% जितना जल्द से जल्द हो सके इसको बेच दिया जाए और 51% सरकार रहे और 49% प्राइवेट को आप लोग ऐसे जान रहे हैं कि करीब 80% प्राइवेटाइजेशन हो चुका हुआ है। और हम लोग भी जो है इसके विरोध में 2 दिन स्ट्राइक भी किए। नतीजा अभी सरकार न झुक रही है और कोई प्रकार का वैसा ये आश्वासन भी दे रही है कि नहीं, भविष्य में ऐसा नहीं किया जाएगा। अध्यादेश जो कोयला अध्यादेश जो लागू हुआ था उसको हम लोग 2 दिन स्ट्राइक करने के बावजूद उसको तत्काल रोक दिया गया। अभी वो लागू नहीं हुआ है। इसी बीच ये 10% का मुद्दा उठा करके और बिना यूनियन के राय का 10% शेयर 1 तारीख से आप लोगों को मार्केट में ये लोग छोड़ दिए हैं, जिसके विरोध में संयुक्त मोर्चा अभी सभी क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद जैसा ऊपर के प्रतिनिधि लोग का आदेश होगा, हम लोग जरूरत पड़ने पर कोयलरी में और आंदोलन को उग्र करेंगे तथा साथ साथ कोयला उत्पादन भी बाधित करेंगे। आज संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूरे BCCL में GM कार्यालय के मुख्य द्वार पे भारत सरकार और कोल मंत्री का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी की गई। पीयूष गोयल मुर्दाबाद, पीयूष गोयल मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार विनिवेश का नियम वापस करो, वापस करो। भारत सरकार विनिवेश का नियम को वापस करो, वापस करो। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा का ये अभियान पूरे BCCL में कोयला उद्योग के विनिवेश के खिलाफ था। वहीं यूनियन के नेताओं का कहना था कि एक तरफ भारत सरकार हड़ताल पर चिंता व्यक्त करते हुए मजदूर संगठनों के साथ समझौता करती है और रास्ता निकालने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी तरफ समझौता के विरुद्ध कार्य करती है। वहीं हमारे संवाददाता वरुण वैद्य ने यूनियन के नेताओं से बातें की। भारत सरकार के द्वारा 10% पूंजी निवेश करने का आज निर्णय लिया है, उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और इसी के तहत 6 से लेकर के 10 तारीख तक हड़ताल
हुई, जो पूरे भारत को कुल में एक ऐतिहासिक हड़ताल हुआ और 100% हड़ताल हुआ, फिर भी भारत सरकार अब होश में नहीं आ रही है। ये आज जो ये पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, ये भारत सरकार के पूंजी निवेश का विरोध के लिए हुआ है, जो पूरे कोल इंडिया के सभी क्षेत्रीय मुख्यालय पर हो रहा है। के द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय पर केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल साहब का पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया था। इसी संदर्भ में संयुक्त मोर्चा के नेताओं द्वारा आज यहाँ पुतला दहन किया गया है। इसके पहले भी 6 से 10 तारीख को जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन नेताओं ने जो स्ट्राइक का आह्वान किया था, वो अपने स्ट्राइक के माध्यम से केंद्र सरकार को जगाने का काम किया और भारत सरकार और कोयला मंत्री देख चुके हैं कि मजदूरों में कितनी ताकत है और अपनी ताकत का एहसास कराया और पूरे कोल इंडिया का चक्का जाम कराकर हड़ताल को सफल बनाया। और आज विरोध के माध्यम से हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। आगे जो भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन का जो आह्वान आएगा उस पर हम लोग अमल करने का काम करेंगे और उसका कोयला उद्योग में 10% का पूंजी निवेश करेंगे, शेयर बेचेंगे। इसके विरोध में कल हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये भारत सरकार का धोखेबाजी है। अभी हम लोग कोयला उद्योग में हड़ताल किए थे 6 दिन का, उसमें 2 दिन हड़ताल जब पूरा हो रहा था, भारत सरकार पूरा बगा गई, नेताओं से बुलाई चर्चा की दिल्ली में 7 तारीख को और एक कमेटी बनाई थी। कमेटी बना के बोला कि कमेटी का रिकमेंडेशन होगा, उसके आधार पर जो आपकी मांग हो उस पर हम चर्चा करेंगे। कमेटी का निर्माण ही नहीं हुआ और उसके बाद बीच में ही ऐसा जो काम किए हैं कोयला मंत्री, ये बहुत गंदा काम किए हैं। कोयला मंत्री को उन्होंने छेड़ने का प्रयास किया है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ, इंटक, सीटू, HMS, एटक और तमाम श्रम संगठन के लोग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और इस पर भी भारत सरकार नहीं सोचेगी तो फिर हम लोग एक लंबी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आज धनबाद स्टेशन में अंचल अधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों फुटपाथ दुकानों को हटाया गया। ये अभियान DRM चौक से लेकर श्रमिक चौक तक चलाया गया। वहीं दुकानदारों का कहना था कि जिला प्रशासन पहले अस्थायी रूप से बैठने की व्यवस्था करे तब हटाया जाए। वहीं CO दिनेश कुमार ने कहा कि सड़क किनारे अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को नहीं है। जहां भी लोगों ने सड़क किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया है उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। वहीं इस अभियान के लिए जिला प्रशासन की ओर से 2 दंडाधिकारी व पुलिस बल मुहैया कराया गया था। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने दंडाधिकारी से बातें की। अतिक्रमण हटाओ अभियान है, जिसमें आज दूसरा दिन है, जिसमें जो है स्टेशन रोड से लेकर श्रमिक चौक तक दोनों तरफ जो भी अतिक्रमण है उसको हटाने का आदेश जो है जिला प्रशासन द्वारा। तो अभी तक कितना कार्य हो चुका है? हम लोग हीरापुर में कल काम किए थे और आज लगभग यहाँ पर लगभग 80% काम हो चुका है। तो अक्सर देखा जा रहा है कि ऊपर वाला जो अतिक्रमण है वो नहीं हटाया जा रहा, सिर्फ नीचे का हटाया जा रहा है। नहीं, रोड के दाहिने साइड जो है लगभग 3 फीट जो है वो छज्जा जो है उन लोगों को मान्यता जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। CO साहब का आदेश है कि उसको छोड़कर ही नीचे का 3 फीट से जो ज़्यादा होगा उससे टूटेगा। जी। आज रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर स्वामी निगमानंद जी के आत्म बलिदान का स्मरण किया गया और उस महापुरुष को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। स्वामी निगमानंद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और तीनों मांगों को लेकर
धरना दिया गया। वहीं इस संबंध में समाज सेवी प्रेम प्रकाश पासवान ने बताया, जो गंगा सफाई को लेकर के गंगा की वो माता मानते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी जीवन दान दे दी और उनका जो जीवन है वो पॉलिटिकल हो गया, उनके कुर्बानी को नेताओं ने भुला दिया और हमारी मांग है कि उन्हें राष्ट्र संघ का दर्जा दिया जाए। इसीलिए ये हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उन्हें राष्ट्र संघ का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग आगे भी बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, हम लोग रथ यात्रा भी निकालेंगे और यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम विभिन्न शहरों में होगा। डीवीसी मैथन द्वारा डीवीसी के आवासों को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने को लेकर डीवीसी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के लिए पहुंची हुई टीम को अवैध कब्जाधारियों का विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध में अवैध कब्जाधारियों ने जमकर पत्थरबाजी की। जिसमें डीवीसी, सीआईएसएफ एवं पुलिस के 4 कर्मी घायल हो गए। तथा कई गाड़ी भी क्षतिग्रस्त की गई। हमारे संवाददाता ने डीवीसी मैथन के अधिकारी से बातें की। खाली है वो हम लोग तो टूट रहे हैं और जो अनसेफ है उसको ही हम लोग अभी प्लानिंग किया है। अनसेफ जो अनसेफ एंड अनऑथराइज्ड और जो एकदम जेन्युइन जो एक्सट्रीम इमरजेंसी अगर कोई केस है तो वो स्पेसिफिक केस हम लोग को दे सकते हैं। हिरसा के गोपीनाथपुर कोलेरी के काली मंदिर में आज अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व उप मुखिया कर रहे थे। वहीं महिलाओं ने पोसाई नदी से जलाभिषेक कर मंदिर के प्रांगण तक कलश यात्रा निकाला। वहीं उप मुखिया ने बताया कि ये मंदिर 100 साल पुराना है और प्रत्येक साल यहाँ अखंड कीर्तन और पूजा अर्चना की जाती है। काली पूजा गोपीनाथपुर कोलेरी विगत करीब 45 वर्षों से यह अखंड कीर्तन और काली पूजा भी समय पर होते आया है। उसी तरह आज भी अखंड कीर्तन का 24 घंटा का कार्यक्रम है, जिसमें कलश यात्रा निकलता है और यह मंदिर 100 साल पुराना मंदिर है और यह कार्यक्रम पूजा देवी देवताओं के लिए किया जाता है और देश, राज्य, गांव, समाज में भाईचारा, श्रद्धा बना रहे, इसी आशा को लेकर हम यह पूजा अखंड कीर्तन का कार्यक्रम करते हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाम मांगी तांत्रिक चंदन शास्त्री, तंत्र सम्राट, डबल गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 09835329295। सिटी नर्सिंग होम। आपके शहर में सिटी नर्सिंग होम खुल गया है, जहां सभी तरह का इलाज विशेष डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इस सुविधा का लाभ आइए और उठाइए, जैसे नॉर्मल और सीजर डिलीवरी, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, पथरी, बच्चेदानी इत्यादि का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा किया जाता है। यहाँ सभी तरह का टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ दूरबीन से पथरी का ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ बच्चों को निबुलाइजेशन भाप दिया जाता है।
यहाँ सभी प्रकार का जांच सुविधा उपलब्ध है। यहाँ गरीब एवं असहाय लोग को विशेष छूट दिया जाता है। यहाँ एसी नॉन एसी वार्ड का भी सुविधा है। हमारा पता है सिटी नर्सिंग होम, रोड नंबर 2, ऑपोजिट टू धनबाद सिटी स्कूल, बाईपास रोड, धनबाद। फोन नंबर आपके स्क्रीन पर। बनवाड़ जी सर्विसिंग सेंटर नियर विश्वकर्मा सॉ मिल, गोधर, धनबाद। हमारे यहाँ 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर वाहनों की धुलाई की जाती है, साथ ही वॉशिंग के साथ पॉलिश फ्री। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, जैसे स्कॉर्पियो एंड बुलेरो ₹200 विथ पॉलिश, मारुति एंड ह्युंडई ₹150 विथ पॉलिश, बाइक ₹30 विथ पॉलिश। तो जल्द करें, हमारा पता है बनवाड़ जी सर्विसिंग सेंटर नियर विश्वकर्मा सॉ मिल, गोधर, धनबाद। फोन नंबर ऑन योर टीवी स्क्रीन। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बागमारा के श्यामडी स्थित मासूम सा बाबा के दरबार में मजार कमेटी द्वारा बढ़ते ठंड के मद्देनजर गरीबों के बीच लगभग 200 कंबल वितरण किया गया। इस दौरान स्थानीय जिला परिषद सदस्य सुभाष राय और निश्चितपुर 1 की मुखिया आमना खातून उपस्थित थे। कंबल प्राप्त करने वाले लोगों में काफी खुशी है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में मुखिया आमना खातून से बातें की। ठंड के मद्देनजर देखते हुए 200 कंबल जरूरतमंद गरीबों में वितरण किया। स्थाना में नीचे पंचायत यहाँ जैसे कि जितना पंचायत के अंदर आता है, कतरास, भूईबांग और आसपास के भी जरूरतमंद। आज बैंक मोड़ स्थित अंसारी कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर पॉल मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इसके बाद डॉक्टर पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पत्रकारों को बताया कि यहां विश्व स्तर का हेयर और स्किन ट्रीटमेंट और आधुनिक क्लिनिकल कॉस्मेटिकोलॉजी प्रदान करता है, ताकि आपके बाल, आपका त्वचा और आपका शरीर खूबसूरत बना रहे। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने डॉक्टर विजय पॉल से बातें की। हम लोग का तीसरा क्लिनिक है झारखंड में। ऑलरेडी 2 क्लिनिक हम लोगों का झारखंड में है। अभी फर्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे जमशेदपुर से, उसमें रांची से। उसके अलावा हम लोग का दुर्गापुर में भी मतलब क्लिनिक है। हम लोग दिखाई दे कि यहाँ से धनबाद से काफ़ी सारे पेशेंट दुर्गापुर जाते हैं, रांची जाते हैं। तो हम इसलिए कि पर्पज़ है कि हम क्यों ना लोग मेरे पास आए तो मैं ही लोगों के पास चले जाता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ना, इसका रेगुलर बेसिस में आपका ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस होता है कि एवरी 7 डेज में आपको लेज़र लेना है, एवरी मंथ में आपको ट्रीटमेंट के लिए आना है। तो एवरी मंथ अगर आपको जाना है, आना है, उसमें क्या होता है, इरेगुलरिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है। सपोज आपका काम आ गया, आप नहीं जा पाए, तो उसमें इरेगुलरिटी ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से तो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आता है। क्या चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करते हैं? ये डॉक्टर पल्स है, एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। हेयर का ट्राइकोलॉजी में हेयर का 360 डिग्री सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोई भी तरीके का हेयर का अगर प्रॉब्लम होगा आपका, तो उसका सब सॉल्यूशन मेरे पास है। उसके साथ साथ स्किन में हम लोग जैसे केमिकल पीलिंग करते हैं, माइक्रोडर्मा एब्रेशन करते हैं, डायोड लेजर करते हैं, लेजर हेयर रिमूवल करते हैं। ये सारे सर्विसेज हम लोग करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। सब कुछ हम लोग करते हैं। जो पेशेंट है, जो पेशेंट आपके यहाँ मिलता है, आपके यहाँ क्या यहाँ पर रहकर ट्रीटमेंट कराएंगे या फिर यहाँ पर दवा? काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं। सर्जरी जो प्रोसीजर है, सर्जरी अभी फर्दर टाइमिंग हम लोगों का ओटी यहाँ पे सेटअप नहीं है। हम लोग ओटी सेटअप यहाँ पे अभी अगर कोई सर्जिकल केस होगा तो पेशेंट को इधर मेरा दिल्ली में आपका खुद का ओटी है, दिल्ली में, या आपको कैलकाटा में आना पड़ेगा। बट रेगुलर बेसिस में जो आपका जैसे नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट है हेयर रिलेटेड एंड स्किन रिलेटेड, वो सर्विसेज आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ काफी इलाका है, क्या लगता है? हाँ, पोल्यूशन तो देखिए, हेयर के लिए तो पोल्यूशन एक बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण से भी काफ़ी सारे हेयर छिड़ते हैं। क्योंकि आपका हेयर
हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए और हेयर को अच्छा रखने के लिए आपको स्कैल्प जो होता है, जो त्वचा होता है ना स्कैल्प का, तो वो आपका क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे डस्ट पॉल्यूशन होता है, वाटर अगर ख़राब होता है तो उसमें हेयर फॉल लोगों का ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अभी किसी के ये सब का प्रॉब्लम होगा तो क्योंकि हम लोग का हेयर का ट्रीटमेंट करने से पहले स्कैल्प चेक करते हैं। अगर किसी का ऐसे देखेंगे कि हेयर पे आपको इन्फेक्शन है तो हेयर पे प्रॉब्लम है, सो अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जहाँ आपका हेयर फॉल भी रुक जाए, उसके साथ साथ ग्रोथ भी मेंटेन। आपको पूरे देश में कहाँ कहाँ पे क्लिनिक है? हम लोग ईस्टर्न इंडिया में तो हर जगह पे है, हर स्टेट में है। हम लोग को कलकत्ता में है 5 क्लिनिक है, दुर्गापुर में है, रांची में है, जमशेदपुर में है, पटना में है, सिलीगुड़ी में है, गुवाहाटी में है, जोरहाट में है, यूपी में है हम लोग का, नोएडा में, हरियाणा में है, गुड़गांव में, दिल्ली में है हम लोग का, ग्रेटर कैलाश में, प्रीतमपुरा में, पुर में भी हम लोग हैं, छत्तीसगढ़ में। धनबाद में पहला आपका सेटअप है? धनबाद की ये पहला सेटअप है हम लोग। धनबाद में तो पहले झारखंड में तीसरा नंबर है, धनबाद में। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर खादी ग्राम उद्योग संघ ने चलाया सफाई अभियान। डीसी प्रशांत कुमार थे उपस्थित। डीआरएम चौक से लेकर श्रमिक चौक तक जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कोयला उद्योग के विनिवेश के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने सभी एरिया जीएम कार्यालय के समक्ष केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर किया विरोध प्रदर्शन। और निरसा में डीवीसी के आवासों को कब्जा किए ग्रामीणों ने आवास खाली करने पहुंचे अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन पर किया पथराव। स्थिति तनावपूर्ण। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334552400, 9835142055, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।